हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आपको देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन और एक एग्जाम टिप। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक गाय 500 रुपए में खरीदी गई, उसे 30% लाभ पर बेचा गया, तो गाय कितने रुपए में बिकी, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसे बेसिक से देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसकी क्या ट्रिक होगी। तो गाय खरीदी कितने में है, खरीदी कितने में गई है, खरीदी गई है 500 रुपए में। तो खरीदे हुए मूल्य को हम क्या और बोलते हैं, खरीदे हुए मूल्य को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो 500 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया, यानी इतने में ये खरीदी गई है। अब बेची गई है तो उस पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 30%। लाभ कितना हुआ है, 30%। तो हमें दो ही यूनिट दी गई हैं, एक क्रय मूल्य और दूसरा लाभ, और हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर 500 रुपए खरीदा हुआ मूल्य है, तो इसे हम कॉस्ट प्राइस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को एसपी सेलिंग प्राइस शॉर्ट में बोला जाता है। अब हमें एक फॉर्मूला होता है, सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये फॉर्मूला प्रत्येक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में काम में आता है। तो यहाँ पे अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम 100 में जोड़ेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में घटाएंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए। कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया। सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। अब प्रॉफिट 30% है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। अब हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो इस नीचे दी हुई वैल्यू को कहां पहुंचाना होगा, उस साइड। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये डिवाइड में है, इक्वल को उधर जाएगा तो कहां पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में। 5 मल्टीप्लाई 130। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 650, यानी इतने रुपए में वो बेची गई है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बेसिक मेथड से किया जाता है। अब हम देखते हैं इसे ट्रिक से किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से कैसे करना है, यहां पर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, कॉस्ट प्राइस दी गई है 500 रुपए, यानी 500 रुपए में खरीद कर लाए हैं। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है 30%। प्रॉफिट का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु 100% की होती है, उसमें 30% बढ़ा दिए गए हैं। तो पहले ये 100% थी, यानी 500 रुपए में 100% में खरीदी, 30% उस पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी 30% और बढ़ गया। तो जब 30% और बढ़ गया है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100 प्लस 30 इक्वल टू 130%, यानी 130% हो गया। अब हमें इस 130% की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अब जब भी हम किसी परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं तो उसको किस में मल्टीप्लाई करना है, एक संख्या में, और संख्या यहां पर क्या दी गई है, 500 रुपए। तो 500 का मल्टीप्लाई जब हम 130 में करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया। अब 13 का मल्टीप्लाई जब 5 में करोगे तो 13 5 जा 65, एक 0 लगा है तो उसे भी लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने इसे और भी जल्दी निकाल लिया है। तो ऐसे ट्रिक मेथड से हम करते हैं, यानी जब हमें एक संख्या दी जाएगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ा तो 130। अब 500 रुपए यहाँ पे 500 जो दिए गए हैं उसका 130% निकालना है। तो 500 का 130% निकाला, कितना आया, 650। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक अन्य मेथड और भी है, उस तरीके से भी हम इसे कैसे लगाएंगे ये भी देखते हैं। दूसरे मेथड से अगर हम इसे लगाएं, ये भी एक ट्रिक बेस पे है। यहाँ पे 500 रुपए कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है 30%। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमें कोई परसेंटेज दिया जाता है, अगर उसका मल्टीप्लाई किसी संख्या में करेंगे तो उस परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है।
तो अभी हमें प्रॉफिट परसेंट में पता है, हमें इसे किस में लाना है, रुपए में, यानी रुपए में कितना परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 500 का मल्टीप्लाई अगर हम परसेंट वाले नंबर के साथ करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज की संख्या निकल के आ जाएगी। जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया। अब 3 का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो जीरो आएगा, 3 5 जा 15, यानी 150 रुपए क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 500 की खरीद के लाए थे, 150 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो 500 और 150 कितना हो गया, 650। तो इस तरीके से भी हम इसे लगा सकते हैं। यहां पर हमने बाद में ऐड कर लिया और पहले वाले मेथड में हमने पहले ही ऐड कर लिया था, जो हमें बाद में नहीं जोड़ना पड़ा। तो आपको जौन सा मेथड अच्छा लग रहा हो उससे आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसी टॉपिक के, अब देखते हैं इसी बेस पर आधारित अन्य किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी गई और उसे 10% हानि पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पर हमें हानि दी गई है, पहले हमें प्रॉफिट दिया गया था, इसे हम कैसे लगाएंगे। हमें पहले ये देखना है कि दिया क्या है। हमें पहले कॉस्ट प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है यहां पर 600 रुपीज, यानी 600 रुपए। अब इस पे हमें प्रॉफिट तो हुआ नहीं, हमें क्या हुआ है, लॉस। तो लॉस जब भी होता है तो इसका मतलब है 100 से कम करना है। तो लॉस हुआ कितना है, लॉस हुआ है 10%। अगर हम चाहें तो यहीं पर ही इसका 10% निकाल सकते हैं, बाद में घटा सकते हैं, या तो हम पहले 100 में से इसे घटा लें, फिर हमें बाद में नहीं घटाना पड़ेगा। तो अगर 100 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90%, यानी जो लॉस हुआ है वो 10% हुआ है, बाकी का बचा हुआ कितना है, 90%। तो अब हमें क्या करना है, इस 90% की वैल्यू निकालनी है, तो संख्या में हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अब परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया। अब 9 का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो जीरो आएगा, और 9 6 जा 54, यानी अगर 10% की हानि हुई है तो वस्तु जो है वो कितने में बेची जाएगी, 540 रुपए में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। आप इसे दूसरे वाले मेथड, यानी दोनों ही मेथड हमने आपको सिखाए हैं, दूसरे वाले मेथड से भी लगा के देख सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और देखते हैं नेक्स्ट टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 800 रुपए में बेची गई, यदि उस पर 20% लाभ हुआ है तो उसे कितने में खरीदा गया है। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, अब हमें बेचने वाला मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि वस्तु कितने में बेची गई है। तो बेची कितने में गई है, बेची गई है 800 रुपए में। कितने में बेची गई है, 800 रुपए में बेची गई है। और प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20%, यानी 20% प्रॉफिट हुआ है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस की कितनी है, कॉस्ट प्राइस यानी कितने में से खरीदा गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने देखा है कि जब भी किसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या निकल के आता है, उस परसेंटेज की संख्या निकल आती है। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अब प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे 20% ज्यादा है, यानी 100% तो पहले वस्तु थी, उसमें 20% और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 120%, यानी 120% की वस्तु बेची जा रही है। खरीदी कितने में गई होगी, 100 में, 20% उस पर बढ़ गया तो कितना हो गया, 120%। तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 120% जो वैल्यू है, बेचा हुआ मूल्य है 120%, और रियल में अगर देखें रुपए में तो कितना है, वो 800 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 100% कितना होगा। तो 100% कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% कैसे निकलेगा, 1% यहां पे जो संख्या होती है वो सेम लिखते हैं, आगे वाली संख्या को यहां नीचे डिवाइड में, 0 से 0 कट गया। अब ये 4 से दोनों ही नंबर कट रहे हैं, 4 से अगर 80 को काटोगे तो कितनी बार, 4 2 जा 8, 20 बार, 4 3 जा 12, यानी 3 बार ये कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू 20/3 आ गई है। अब हमें क्या चाहिए,
प्रत्येक वस्तु 100% में खरीदी जाती है। तो अब हमें निकालना है कि 100% कितना होगा। तो 100% कितना होगा यहाँ पर, 100% जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 20/3 यहाँ पर 1 की वैल्यू थी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 3 से ये 100 नहीं कटेगा, तो हम पहले क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो 20 का जब 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2000/3। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, पॉइंट लग गया फिर से, यानी 666.66 रुपये में ये वस्तु खरीदी गई थी। पहले ये खरीदी गई थी, उसके बाद ये एक लाभ पर बेची गई है। तो कितने में बेचेगी, 800 रुपए में ये बेचेगी। अब हमने ये जो नया मेथड सीखा है ये कैसे आता है, इसका एक सरल मेथड भी है कि इसे हम कैसे निकालते हैं। ये जो मेथड है ये यूनिटरी मेथड, जो कि आपके टॉपिक पीछे हो चुका है, यानी कि 3 एप्पल, मान लीजिए 3 एप्पल कितने में खरीदे जा रहे हैं, 3 एप्पल 6 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। तो जब 3 एप्पल 6 रुपए में खरीदे जाएंगे, अगर हमें 1 एप्पल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे देखो संख्याएं दी गई, मान लो ये 120 एप्पल हैं, 800 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। तो 1 एप्पल कैसे आएगा, तो 1 एप्पल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 6 से आगे वाली संख्या, इस 6 को आगे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 3 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही थी तो भी हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसे ले आए हैं। अब चाहो तो हम इस 3 का इसमें डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते थे, फिर सीधा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 एप्पल की वैल्यू आ गई। अगर हमें 4 एप्पल बताने हैं कि कितने के आएंगे, तो जो भी वैल्यू 1 की आती है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 जा 8। अगर हमें 5 की बतानी होती तो 5 2 जा 10। तो इसीलिए ये मेथड जो है इस यूनिटरी मेथड पर आधारित है। तो इसे इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आप इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 इक्वल सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। अगर माइनस है तो लॉस में जाएगा, प्रॉफिट प्लस है तो प्रॉफिट में। अब ये प्रॉफिट है तो यहाँ पे 100 में से हम जोड़ेंगे। सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस जब भी निकालेंगे, जो भी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ कोई भी नंबर नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो 100 है इधर आएगा तो कहां पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में। अब सेलिंग प्राइस कितना है, 800 रुपए, तो यहाँ पे हम 800 रुपए रखेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 मल्टीप्लाई। ये जो 100 है वो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा क्योंकि इधर किसमें था, डिवाइड में। अब 0 से 0 काट लिया। अब 12 से जब इसे काटोगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 20। अब 20 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2000/3। और इसका आंसर जब हमने निकाला तो क्या आया था, 666.66 रुपीज। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की। तो इस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीख लिया है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।